किसान भाइयों, क्या आपके भी टमाटर की पत्तों पर आपको इस प्रकार के धब्बे दिखाई दे रहे हैं या स्पॉट दिखाई दे रहे हैं या पत्तियों में पीलापन दिखाई दे रहा है? आखिरकार ये क्या प्रॉब्लम है या कौन-सी फंगस हैं और इसके आने का क्या कारण है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल एक बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। क्योंकि ख़ास तौर पर अगर हम बरसात के दिनों में अगर टमाटर की फसल की अगर हम बात करें तो उसमें इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और अगर उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो काफ़ी अगेती जो टमाटर की खेती करते हैं उन किसान भाइयों की। अगर आपने जून महीने में अगर अभी टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग की है और अभी आपके जो टमाटर की में अब फूल से फल बन रहे हैं और इस समय अभी आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो टमाटर की फसल में एक जो पत्तों के ऊपर आपको स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे काले-काले या जो रिंग आकार के। और उसके अलावा जो आपके पौधे हैं उसके तनों पर भी आपको हल्के-हल्के इसमें आपको स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे काले-काले कलर के। तो आखिरकार ये क्या है? तो किसान साथियों, ये जो प्रॉब्लम आती है इसको ब्लाइट कहा जाता है। और ब्लाइट जो होती है वो ब्लाइट होती है 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार की ब्लाइट होती है जिसमें पहली होती है अर्ली ब्लाइट और दूसरी होती है लेट ब्लाइट और तीसरी होती है बैक्टीरियल ब्लाइट। तो अब हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो टमाटर की फसल में कौन सी ब्लाइट आ रही है? तो किसान साथियों, सिंपल सा है कि अभी जब अगर आप देख पा रहे होंगे बरसात के दिनों में अभी बरसात ज़्यादा पड़ रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आती है जो अर्ली ब्लाइट आती है। अर्ली ब्लाइट की हम पहचान आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपको जो टमाटर का जो पौधा है उसके नीचे से आपको जो ब्लाइट अगर पत्ते इसमें सूख रहे हैं या पत्तों के बीच में आपको बड़े बड़े स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसके पत्तियों के बीच में आपको काले काले बड़े बड़े स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो उसको आप अर्ली ब्लाइट मान सकते हैं। और उसके अलावा जो लेट ब्लाइट है वो अभी नहीं आती है। लेट ब्लाइट किसान साथियों थोड़ा लेट आती है, जैसे जैसे बारिश थोड़ा कम पड़ेगी उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, लगभग मान के चलिए आप सितंबर एंड में या अक्टूबर में आपको लेट ब्लाइट का असर दिखने का लगेगा। और वो जो दिखेगा आपको जो अपर लिप पे जो ऊपरी जो टमाटर की जो ऊपर वाली जो पत्तियां हैं वहाँ पे आपको दिखाई देगा है। और अर्ली ब्लाइट आपको अभी जो टमाटर के नीचे की जो पत्तियां हैं शुरुआत वाली उन पे आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा एक और होती है बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट में आप जैसे कि पहचान कर सकते हैं कि जो आपके जो टमाटर के जो पौधे हैं उनके ऊपर या तो आपको कई कई जो डॉट्स दिखाई देते हैं वो टमाटर के पौधे के ऊपर भी रहते हैं, पत्तों के ऊपर भी रहते हैं और जो टमाटर लगा हुआ है उसके ऊपर भी आपको जो डॉट्स दिखाई देते हैं। और उस टमाटर के ऊपर जो डॉट है उसको अगर आप ऊपर से खुरचते हो तो उसमें आपको नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऊपर ऊपर ही आपके वो डॉट दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप बैक्टीरियल ब्लाइट की आप पहचान कर सकते हैं। और ये बैक्टीरियल ब्लाइट जो अभी आती है और ये जो अर्ली ब्लाइट है इसके आने का सबसे बड़ा जो कारण होता है क्योंकि बरसात के दिनों में बरसात कंटिन्यू होती रहती है। और कभी कभार जब होता है कि मौसम एकदम से खुल जाता है और एकदम से उमस ज़्यादा बनती है और उसके बाद जैसे ही 3-4 दिन उमस बनती है और उसके बाद वापस अगर बारिश हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो उस समय आपने देखा होगा कि ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट का और अर्ली ब्लाइट का इसमें अटैक देखने को मिलता है। तो अब ऐसी स्थिति में किसान साथियों आपको समय समय पर आपको इसका स्प्रे आपको करना है, तभी जाके आप इस फसल को आप बचा सकते हैं। वरना अगर ये ब्लाइट है एकदम से अगर बहुत ज़्यादा फैलती है तो उसको आपने सही समय पर कंट्रोल नहीं किया है तो आपके जो टमाटर का पौधा है पूरा पूरा एकदम से ख़त्म हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में आपको अगर आपकी इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अगर मौसम आपको लग रहा है अभी ख़राब होने वाला है, तो उस स्थिति में आप प्रिवेंटिव में भी आप स्प्रे कर सकते हैं और आने के बाद भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव में अगर हम बात करें तो किसान साथियों प्रिवेंटिव में अगर आप जो स्प्रे करोगे इसमें तो उसमें जो आप ले सकते हैं आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है उसको आप ले सकते हैं, जिसके साथ में या आप कोनिका ले सकते हैं जिसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुबामाइसिन का उसमें कॉम्बिनेशन आता है। अगर आपके फ्लोरिंग नहीं आ रही है तो उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपके बाद में जब फ्लोरिंग भी आ गई और उसके बाद में जब टमाटर भी छोटे छोटे बन रहे हैं और उस समय आपकी अगर ये स्थिति आपके आ रही है, इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं, तो उसमें आपको जो कॉम्बिनेशन लेना है उसमें किसान साथियों एक तो आपको कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगिसाइड के तौर पर लेना है बायर कंपनी का एंट्राकाल, जिसमें कि प्रोपिनेप टेक्निकल आता है जो जिंक बेस बना होता है, वो पौधे को अच्छी ग्रीननेस पर रखता है, हरा भरा बनाता है। वो लेना है आपको 50 ग्राम प्रति पंप से। और इसके साथ में किसान साथियों आपको एक फंगिसाइड लेना है सिस्टेमिक, जो कि बायर कंपनी का नेटिव लेना है। नेटिव में किसान साथियों 2 प्रकार के टेक्निकल आते हैं, एक तो आता है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, जो कि पौधे की जो इसमें जो
ब्लाइट है किसी भी प्रकार की उसको अच्छा से कंट्रोल करता है और पौधे में जो पैदावार बढ़ाने की क्षमता को भी बढ़ाता है। ये लेना है आपको 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। और इसके साथ में आपको एक एंटीबायोटिक में किसान साथियों आपको लेना है, या तो आप कासुबामाइसिन ले सकते हैं या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपको वो लेना है। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको एक स्प्रे इसमें करना है। तो स्प्रे करने के किसान साथियों 3-4 दिन बाद आपको इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा इसमें नीड हो तो अगर आप इसके साथ में इल्ली अगर आपकी लग रही है तो इल्ली का आप मिक्स कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको ज़्यादा मिक्स ना करें। और अलग अच्छी आपकी फ्रूट सेटिंग के इनके लिए आप अलग से आप इसमें खाद वगैरह टॉनिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फ्रूट सेटिंग अच्छी हो और जो फल फूल ड्रॉप नहीं हो। इसके लिए आप चाहे तो आप इसमें बोरोन और 13-40-13 या जिंक का आप अलग से इसमें स्प्रे आप कर सकते हैं। और अगर हाइट ज़्यादा बढ़ रही है तो किसान साथियों इसमें आप एक पीजीआर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण अगर हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो पौधा की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, तो जो फूल है वो सारे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे, फुल ड्रॉपनेस की समस्या आपको कम देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह की खेती संबंधी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपडेट करें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।